दोस्तों, मौत एक ऐसी मंजिल है जहां पहुंचकर सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं। ये दास्तान दो दोस्तों के बीच दुश्मनी की है, जहां मौत की भविष्यवाणी का डर जबरदस्त बदलाव लाता है। नीरज और धीरज दोनों के बीच बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। दोनों की दोस्ती व्यापारिक साझेदारी तक पहुंच चुकी थी। धीरज अक्सर अपने काम में लापरवाही करता था, लेकिन नीरज उसकी हरकतों को नजरअंदाज करता रहता। एक दिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तो नीरज ने धीरज से कहा, यदि तुम्हें व्यापार में लापरवाही करनी है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। यह व्यापार केवल मेरा नहीं है, इसलिए यह केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं। धीरज को यह बात इतनी बुरी लगी कि उसने व्यापार को अलग अलग करने की बात मान ली। बस फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों के रास्ते अलग हो गए। नीरज काफी मेहनती था, इसलिए उसे धीरज से अलग होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर धीरज की जिंदगी बदतर होने लगी। नीरज के बिना वह व्यापार चलाने में असमर्थ था। बहुत जल्द इसका एहसास धीरज को हो गया। कुछ ही सालों में नीरज की मेहनत ने असर दिखाना शुरू किया और उसका व्यापार दोगुनी तेजी से बढ़ने लगा, जिसका पता चलते ही धीरज के कलेजे में सांप लौटने लगे। वह मन ही मन ईर्ष्या भाव से जलने लगा। उसे नीरज की तरक्की देखकर घुटन होने लगी। तभी उसने तय किया कि वह अपने दोस्त को जान से मार देगा। धीरज अपने दिल में प्रतिशोध की आग जलाकर जैसे ही नीरज की कंपनी में पहुंचा तो उसे पता चला कि नीरज कहीं बाहर गया है। उसी कंपनी में धीरज की नजर एक बुजुर्ग मुलाजिम पर पड़ी, जो शुरुआती दौर से ही कंपनी में कार्य कर रहे थे, लेकिन व्यापारिक बंटवारे के दौरान उन्होंने नीरज के साथ काम करना सही समझा। धीरज उनके पास पहुंचकर धमकी भरे अंदाज में जय को मारने की बात कहता है। धीरज के बात सुनकर बुजुर्ग कर्मचारी हंसने लगते हैं। उन्हें हंसते देख धीरज को ताज्जुब होता है। वह उनके हंसने की वजह पूछता है। तभी बुजुर्ग कर्मचारी नीरज की मौत की भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि साहब तो 6 महीने में अपने आप बीमारी से मरने वाले हैं, फिर आप उन्हें मारकर जेल क्यों जाना चाहते हो? कर्मचारी की बात सुनते ही धीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने फैसले से घृणा होने लगी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका दोस्त इतनी जल्दी दुनिया से चला जाएगा। नीरज की मौत की खबर ने धीरज का गुस्सा शांत कर दिया था। वह अपनी नम आंखों से बुजुर्ग व्यक्ति से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है कि नीरज को मेरे बारे में मत बताना, उसे दुख होगा। और इतना कहते ही धीरज वहां से वापस आ जाता है। रह रहकर धीरज को नीरज की चिंता सताने लगती है, लेकिन दोनों के बीच पैदा हुए मतभेद हर बार उसे नीरज के पास जाने से रोक लेते हैं। धीरे धीरे धीरज नीरज के प्रति सहानुभूति रखने लगता है। उसे नीरज की पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसे लगता है कि नीरज के मरने से पहले उसे अपने बचपन के दोस्त से एक बार जरूर मिलना चाहिए, और अगले ही दिन वह उससे मिलने उसके घर पहुंचता है। धीरज को अपने सामने देखकर नीरज खुश हो जाता है और उसे बैठने को कहता है। नीरज के सामान्य बर्ताव को देखकर वह सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है नीरज को अपनी मौत के बारे में नहीं पता, इसलिए वह नीरज से उसकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं पूछता। नीरज इतने सालों बाद अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश था। दोनों पुरानी बातें करके अपनी यादें ताजा करते हैं और कुछ देर बाद धीरज वापस आ जाता है। नीरज से मिलकर धीरज को बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ नीरज की मौत का दिन भी आ जाता है। धीरज सारा दिन अपने दोस्त की मृत्यु के गम में दुखी बैठा रो रहा होता है, और जैसे ही रात होती है वह अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। वहां उसे नीरज मस्ती के मूड में नजर आता है। वह नीरज से पूछता है, तुम्हें इतनी गंभीर बीमारी है, फिर भी तुम्हें कोई चिंता नहीं? धीरज की बात सुनकर नीरज जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम पागल हो जो अच्छे भले व्यक्ति को बीमार कह रहे हो। धीरज अपनी बात साबित करने के लिए नीरज से उसकी कंपनी में काम कर रहे उसी बुजुर्ग कर्मचारी को बुलाने को कहता है, जिसने 6 महीने पहले नीरज की मौत की भविष्यवाणी की थी। जैसे ही नीरज को पूरा माजरा पता चला, उसने तुरंत उसी बुजुर्ग कर्मचारी को अपने घर बुलाया। उनके आते ही धीरज उन्हें डांटने लगा, लेकिन बुजुर्ग कर्मचारी जैसे ही नीरज की मृत्यु की सच्चाई बताता है, धीरज पानी पानी हो जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति दोनों के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता है कि मेरे द्वारा की गई मौत की भविष्यवाणी झूठी थी। दरअसल उस दिन धीरज का गुस्सा देखकर कर्मचारी ने दोनों की दुश्मनी खत्म करने के लिए झूठ बोला, जिसका असर यह हुआ कि दोनों की नफरत फिर से दोस्ती में बदल गई है और आज दोनों साथ खड़े हैं। नीरज और धीरज बुजुर्ग व्यक्ति की समझदारी की तारीफ करते हुए उन्हें गले लगा लेते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति की समझदारी ने दोनों के बीच नफरत के जहर को खत्म कर दिया था और इसी के साथ मित्रता की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपने वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो। धन्यवाद।